नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त के सुर्खियों में। योगी सरकार की राह पर शिवराज सरकार, गृह मंत्री का ऐलान। मध्य प्रदेश में लव जिहाद के दोषियों को 5 नहीं 10 साल की जेल होगी। लव जिहाद कानून को लेकर सियासी बयानबाजी जारी। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का बीजेपी पर जोरदार हमला। लव जिहाद कानून पर बीजेपी को घेरा। शिवराज कैबिनेट की बैठक आज। बैठक में चर्चा के लिए 25 बिंदु तय। टाइगर रिजर्व, चिड़ियाघरों के प्रवेश शुल्क पर भी होगी चर्चा। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश पर मनन। मुख्यमंत्री ने बांधवगढ़ के जंगल में लगाई कुर्सी टेबल। आदिवासियों की समस्याएं भी सुनी। शहनाई पर अब शर्तों की बंदिश। शादी में 200 खास रिश्तेदार ही बुलवाएं। मेहमानों को भी माफी के साथ बोल रहे हैं खाना रात 10 बजे तक खा लें। एमपी में डरा रहा है कोरोना। आज फिर मिले 1773 मरीज। संक्रमितों की संख्या पहुंची 2 लाख के पार। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। यूपी के बाद अब एमपी में भी लाया जाएगा लव जिहाद के खिलाफ कानून। भोपाल में लव जिहाद कानून को लेकर के मंत्रालय में बैठक हुई। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मंत्रालय पर बैठक ली। बैठक में लव जिहाद कानून विधेयक को लेकर के अहम चर्चा की गई। गृह एवं विधि विभाग के अधिकारी बैठक में हुए शामिल। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि धर्म स्वातंत्र 2022 कानून को लेकर के वल्लभ भवन में बैठक हुई है। बैठक में कानून के मसौदे को अंतिम रूप देंगे। कैबिनेट के बाद विधानसभा में रखा जाएगा। धर्म स्वातंत्र अधिनियम 2020 की आज बैठक वल्लभ भवन में 11 बजे है, जिसमें हम उस मसौदों को कैबिनेट के लिए अंतिम रूप देंगे और कैबिनेट के बाद वो विधानसभा में रखा जाएगा दिसंबर में। राज्यों का अध्ययन हो रहा है क्या? सभी राज्यों का हो रहा है, सभी राज्यों का अध्ययन हो रहा है। खबर भोपाल से है। भिंड जिला कांग्रेस द्वारा पूर्व मंत्री गोविंद सिंह के खिलाफ निंदा प्रस्ताव को पीसी शर्मा ने गलत बताते हुए कहा कि गोविंद सिंह हमारे काफी सीनियर लीडर हैं और कमलनाथ के बाद दूसरे नंबर के नेता हैं। उनके खिलाफ ये कार्रवाई ठीक नहीं है। लव जिहाद को लेकर बनाए जा रहे कानून को लेकर के बोले कि विधानसभा में जब ये कानून आएगा तब गुण दोष के आधार पर हम फैसला करेंगे। इसी के साथ उन्होंने कहा कि भाजपा के जो बड़े नेता हैं मुख्तार अब्बास नकवी, लालकृष्ण आडवाणी, जिन्होंने ये कृत्य किए हैं, क्या उन पर कार्रवाई होगी? हाँ, प्रस्ताव दिए। अब एक नगर निगम ने सभी विधायकों से मांगा था कि उनके क्षेत्रों में जो सीएम इंफ्रा का काम होता है, मुख्यमंत्री अधूर संरचना का, ये कहा गया था कि आप 1,60,000 तक की अपनी दीजिए, कि हमने दिया 1,60,000 का काम प्रस्ताव दिए। अब एक कमिश्नर ये चिट्ठी जारी कर रहे हैं कि जो बीजेपी के क्षेत्र हैं उसमें 2.5 करोड़ और कांग्रेस के जो विधायक हैं, चाहे मैं हूँ या दोनों हमारे आदिब भाई हूँ, वहाँ 80 लाख का वो दीजिए प्रस्ताव। मध्य प्रदेश की कैबिनेट मंत्री यशोधरा सिंधिया आज मैहर मां शारदा देवी के दर्शन करने पहुंची, जहां उन्होंने देवी की पूजा अर्चना करी। जिसके बाद वह यशोधरा ने सर्किट हाउस में बैठ करके कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करी और जबलपुर के लिए रवाना हो गई। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार द्वारा लाए जा रहे लव जिहाद के कानून को लेकर के अपनी राय रखी है। साथ ही साथ उनका कहना है कि मध्य प्रदेश सरकार लव जिहाद को लेकर के अब सख्त कानून बनाने जा रही है। राजमाता साहब की परंपरा में मेरी माँ बहुत यहाँ मानती थी देवी को, और उसी परंपरा में मैं यहाँ आज आई हूँ। अगर जबलपुर आते हैं तो हो ही नहीं सकता कि
शारदा माता के दर्शन नहीं कराएंगे। जबलपुर आते हैं तो हमेशा मैहर कोई माता ऐसी की दर्शन। मनोकामना है जो हमसे शेयर कर मनोकामना, ये परंपरा होती है हमारे परिवार में कि कोई मनोकामना नहीं होती। खबर शिवनी से, जहां पर लगातार आ रहे भूकंप के झटकों को देखते हुए एनडीआरएफ की टीम ने नगर के डूंडा सिवनी क्षेत्र में आम लोगों के बीच भूकंप आपदा से निपटने के लिए उपायों का प्रदर्शन किया। इस दौरान सिवनी कलेक्टर राहुल हरिदास पटेल, पुलिस अधीक्षक कुमार प्रतीक सहित एनडीआरएफ का दल, पुलिस बल एवं बड़ी संख्या में आम नागरिक उपस्थित रहे। एनडीआरएफ की टीम ने डेमोन्स्ट्रेशन करके बताया कि जिस तरीके से आपदा विदा के दौरान यदि कोई बहुमंजिला इमारत फंस जाता है तो उसे कैसे सुरक्षित उनकी टीम द्वारा निकाला जाता है। विदिशा कलेक्टर पंकज जैन नटेरन दौरे पर पहुंचे। इस दौरान किसानों से मिलकर उनके हालचाल जाने एवं किसानों को हो रही बिजली और पानी जैसी समस्याओं को जानने के बाद स्थानीय कर्मचारियों को दिशा निर्देश जारी किए। गौरतलब है कि नटेरन क्षेत्र के किसानों को फसलों के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा था, जिसको लेकर के किसान लंबे समय से परेशान थे और कलेक्टर पंकज जैन ने स्थानीय अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा कि किसानों को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े, जिसके लिए किसानों को बिजली के तौर पर पानी की सुविधा और तत्काल मुहैया करवाई जाएगी। जनजाति गौरव दिवस के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उमरिया जिले के ग्राम डगडौवा में कहा कि मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व सहित कई टाइगर रिजर्व के बफर जोन में अब नाइट सफारी भी शुरू होगी। इसके साथ ही और क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको दिखा देते हैं। आज भी बड़े बड़े षड्यंत्र चल रहे हैं समाज की समरसता खत्म करने के, एक ने अनेकों प्रयास करने, आपस में लड़ाने की कोशिश हो रही है, मां के दूध में दरार डालने की कोशिश की जा रही है। एक बात आज मैं साफ कहना चाहता हूं, ये पवित्र भारत भूमि, इसकी मुख्य धारा अगर कोई है तो वो जनजाति है, ट्राइबल, और हम सब मिलके हैं। हमारा देश ऐसे फूलों का गुलदस्ता है जिसमें अलग अलग रंग के कई फूल खिले हुए हैं, और उनमें जो हमारे जनजाति ट्राइबल भाई बहने, वो जो फूल है भारत माता का, वो सबसे सुंदर और सबसे खूबसूरत फूल है। कई लोग लगाने की कोशिश करते हैं, भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है, अलग अलग तरह की बातें की जा रही है। मैं उनसे कहना चाहता हूं, ये देश हमारा है, ये धरती हमारी है, ये जमीन हमारी है, ये संस्कृति हमारी है। अलग भाषा, अलग देश, फिर भी अपना एक देश, ये भारत की परंपरा है। जो सामाजिक समरसता तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं, कितनी कोशिश कर लो, आपकी कोशिश कामयाब नहीं होगी। हमने फैसला किया, जिन गरीब जनजाति भाई और बहनों के, ट्राइबल भाई और बहनों के बरसों से जमीन पर कब्जे हैं, उनको पट्टा दे के मालिक बनाएंगे। हम 3 लाख के आसपास पट्टा दे चुके, आज भी पट्टा वितरण का हम काम कर रहे हैं। हमारी जमीन है, हमारे जंगल है, और हम जल हैं, उस पर अधिकार आपका रहेगा। एक बात और आज मैं साफ कर देना चाहता हूं, प्रशासन भी साफ सुन ले, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ हमने विस्तार के साथ बात की है। जिन आदिवासी हमारे ट्राइबल भाई बहनों को पट्टे दिए गए, उनको अनेकों सुविधाओं का लाभ नहीं मिलता। अगर उनकी फसल खराब हो जाए तो मुआवजा नहीं मिलता, फसल बीमा योजना की राशि नहीं मिलती, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री किसान कल्याण निधि का फायदा नहीं मिलता। तो सुनो मेरे बहनों और भाइयों, कल ही हमने फैसला कर दिया है
जिनके पास भी पट्टे की जमीन है उन सबको भगवान ना करे फसल खराब होगी तो मुआवजा दिया जाएगा, फसल बीमा योजना का फायदा दिया जाएगा, किसान क्रेडिट कार्ड बनाए जाएंगे और किसान क्रेडिट कार्ड बनाने के साथ साथ मुख्यमंत्री कल्याण निधि, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 6,000 प्रधानमंत्री जी देंगे हर साल और 4,000 मामा देगा, 10,000 रुपया मिलेगा। और इसके बाद मेरे बहन और भाइयों, ट्राइबल बहन और भाइयों में आप सभी 1 एकड़ जमीन, आधा एकड़ जमीन हो, 5 एकड़ जमीन हो, कितनी भी जमीन हो, रुपया 10,000 हर साल दिए जाएंगे। सिंगरौली जिले के अंतर्गत सरई तहसील कार्यालय के बगल में बन रहे सरकारी भवन में नाबालिग बच्चों से काम करवाया जा रहा है। इतना ही नहीं, इन बच्चों से तहसील कार्यालय के सामने बने नदी से अवैध रेत को भी चोरी भी करवाई जा रही है। जब हमारी टीम ने ठेकेदार के आदमियों से पूछा तो उन ठेकेदार के आदमियों ने बहाना बनाना शुरू कर दिया, हालांकि अपने जवाब पर फंसते नजर आए। नाबालिग बच्चों से किस प्रकार से इनके हाथों में कलम और किताब की जगह फावड़ा और पकड़ा करके इनसे काम करवाया जा रहा है। कौन क्लास पढ़ते हो? नहीं पढ़ खबर दमोह से, जहां पर हिंदोरिया में एक शख्स का शव कुएं में मिलने से हड़कंप मच गया। इसकी पहचान कमल चक्रवर्ती के रूप में हुई है। 2 दिन पहले कमल शाम 7 बजे घर से गया था। आसपास तलाश की गई तो तकिया के कुएं में उसके शव उतराता दिखाई दिया। कल रात्रि में 11:30 बजे हेमचंद चक्रवर्ती ने थाने में सूचना दी कि उसका छोटा भाई कमल चक्रवर्ती जो रात को लगभग 7 बजे घर से गया था और वो रात में नहीं आया, तो आसपास उसकी तलाश की गई तो उसका शव जो तकिया कुआ है उसमें तैरता हुआ दिख रहा है कि रिपोर्ट पर मार्ग कायम कर जांच में लिया गया था और मार्ग पंचनामा कार्रवाई कर पीएम के लिए भेज दिया गया है। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार फिर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। खबर सीधी से, जहां पर सीधी के कोतवाली इलाके के उपनी गांव में बीते दिन सुबह गांव से 3 बच्चे अचानक लापता हो जाते हैं, जिससे गांव में हड़कंप मच गया। 12 साल के और एक 7 साल के बच्चे को परिजनों द्वारा आसपास ढूंढा गया। रिश्तेदारी में भी खोजबीन की गई, लेकिन तीनों बच्चों का कोई सुराग नहीं मिला। बाद में कोतवाली में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई जाती है, जहां थाना प्रभारी हितेंद्र शर्मा ने गंभीरता से लेते हुए तुरंत पुलिस की टीम चौतरफा खोजबीन में लगा दी। तीनों बच्चों को बडौड़ा गांव के पास एक ढाबे में बैठा देखा गया। पुलिस सभी को फौरन कोतवाली ले आई और जहां बच्चों को परिजनों को सौंप दिया गया। बच्चों ने घर छोड़ने की वजह बताई। जूम करेंगे। खबर रतलाम से, जहां पर रतलाम जिले के आलोट जनपद पंचायत में जिला मुख्य कार्यपालन अधिकारी के आदेश एवं केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अनुसार आलोट जनपद पंचायत में ब्लॉक स्तरीय दिव्यांग हितग्राहियों योजना के अनुसार कार्यक्रम रखा गया, जिसने दिव्यांग हितग्राहियों का मेडिकल परीक्षण करके उन लोगों को आई कार्ड वितरित किए गए। आपको बताते चले योजना अनुसार कार्यक्रम रखा गया। इस कार्यक्रम में केंद्र एवं प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी एवं हितग्राही मूलक योजनाओं को जमीनी स्तर तक लागू करने का उद्देश्य रखा गया है।
प्रदेश के नेता किसानों के प्रति खुले मंचों में चिंता जाहिर करते हैं और तब करते हैं जब कहीं चुनाव नजदीक होता है। तब कहाँ जाते हैं जब किसानों के साथ अन्याय होता है। आपको बताते हैं ये कहा जाता है कि किसानों की हर संभव मदद की जाएगी। जैसे चुनाव समाप्त होता है वैसे ही किसानों को परेशानी झेलने के लिए छोड़ दिया जाता है। ऐसा ही एक मामला विजय रावघाट विधानसभा क्षेत्र के ग्राम उबरा से सामने आया, जहां सैकड़ों किसानों के द्वारा धान खरीदी केंद्र उबरा पंजीयन क्रमांक 906 खरीदी को ग्राम उबरा में पुनः प्रारंभ करने के लिए अनुविभागीय अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा गया है। समिति केंद्र जो पुनः उबरा में किया जा किसानों को यह बहुत समस्या हो रही। पहली बात तो ये समस्या हो रही कि कम से कम 55 किलोमीटर के दूर के उबरा आते थे खरीदी धान बेचने, ठीक है ना। फिर उसमें से अब यहाँ आने लगे, बरही में हो गया खरीदी केंद्र, तो अपने को उबरा में रहना चाहिए ना भाई। ये तो शासन की व्यवस्था है कि वो मतलब वो अपने लाभ के चलते कि यहाँ तक वो लगे गाड़ी का वाहन का पैसा लगेगा। तो भैया आप किसानों की मदद करो ना। आप बोलते हो किसान की सरकार है, कहाँ किसान की सरकार, कहाँ किसानों को मदद की जाती है। विदिशा कलेक्टर पंकज जैन नटेरन दौरे पर पहुंचे। इस दौरान किसानों से मिलकर उनके हालचाल जाना एवं किसानों को हो रही बिजली और पानी जैसी समस्याओं को जानने के बाद स्थानीय कर्मचारियों को दिशा निर्देश जारी किए गए। गौरतलब है कि नटेरन क्षेत्र के किसानों को फसलों के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा था, जिसको लेकर के किसान लंबे समय से परेशान थे और कलेक्टर पंकज जैन ने स्थानीय अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा कि किसानों को किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना ना करना पड़े, जिसके लिए किसानों को बिजली और पानी की सुविधा तत्काल मुहैया करवाई जाए। अरे तो अपने भाई लोगों के लिए थोड़ा बहुत मैंने सेव से मिट्टी भिजाई थी अगली साल, पिकअप में भर के उसने मिट्टी लेके गए। विदिशा के नटेरी के ग्राम जावती के ग्राम वासियों को बिजली नहीं मिलने के कारण काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्राम वासियों का आरोप है कि पंप की लाइट बंद करने के कारण फसलों की सिंचाई नहीं हो पा रही, जिसके कारण हमारी फसलें नष्ट होने के कगार पर पहुंच चुकी हैं, जबकि समस्त ग्राम वासियों के बिजली बिल जमा हैं और किसी भी प्रकार की कोई राशि बकाया नहीं। इसके बावजूद भी बिजली विभाग द्वारा बिजली काट दी गई है। मामले को लेकर के समस्त ग्राम वासियों ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर एसडीएम को आवेदन देकर जल्द से जल्द बिजली चालू करवाने की मांग करी है। चलो पत्रकार बंधु इधर आ जाओ। पॉलिटिकल सिवनी में नवगठित नगर पंचायत छपारा के वार्ड का आरक्षण की प्रक्रिया छपारा के जनपद के समक्ष एसडीएम लखनादौन राजस्व अधिकारी सिद्धार्थ जैन द्वारा संपन्न करवाई गई। छपारा को नगर परिषद बनाने के लिए ग्राम पंचायत छपारा कला और तिनशा ग्राम पंचायत को शामिल किया गया। नवगठित नगर परिषद छपारा में 15 वार्ड गठित किए गए। वहीं वार्डों के आरक्षण में महिलाओं के लिए 8 वार्ड आरक्षित किए गए हैं। आपको बताते चले नवगठित नगर परिषद के 15 वार्डों में 6 वार्ड अनारक्षित हैं व 4 पिछड़ा वर्ग तो 3 अनुसूचित जनजाति 2 अनुसूचित जाति गठित किए गए हैं। ये सारी प्रक्रिया जनपद के सभा कक्ष में स्थानीय नागरिकों और अधिकारी गणों के बीच संपन्न कराई गई, जिसकी वीडियोग्राफी भी करवाई गई है। अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए उपरोक्त अनुसार आरक्षित वार्डों में से यथाशक्ति निकटतम रूप से 50% वार्ड यथा स्थिति लगभग 12:30 बजे से हमने नगर परिषद छपारा के वार्डों की रिजर्वेशन की जो एक आरक्षण की जो प्रक्रिया थी वो शुरू करी। इस प्रक्रिया की सूचना विधिवत रूप से
समाचार पत्रों में भी प्रकाशित की गई थी, जनमानस को भी इस बारे में बताया गया था, मुनादी भी कराई गई थी और उसके पश्चात काफ़ी लोग यहाँ पे नगर के उपस्थित हुए और सभी के सामने निष्पक्ष रूप से इस प्रक्रिया को संपन्न किया गया। सागर जिले खुरई में बुधवार के दिन नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने 11 पर खुरई को सुंदर बनाने के लिए करोड़ों के कार्यों का भूमि पूजन किया, जिसमें मॉडल रोड का भूमि पूजन, माध्यमिक शाला एवं प्राथमिक नवीन शाला भवन, बड़े तालाब का सौंदर्यीकरण का भूमि पूजन एवं प्रधानमंत्री आवास के हितग्राहियों को आवास की चाबी सौंपी। भोपाल में अपराधी को पकड़कर लाने पर मंत्री भूपेंद्र सिंह ने खुरई पुलिस की प्रशंसा की और पुलिस की टीम को सम्मानित करने को कहा है। सिवनी में एसडीपी बरघाट द्वारा चलाया गया विशेष अभियान, जिसके तहत अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय बरघाट के अंतर्गत आने वाले थानों में चिटफंड कंपनी और सूदखोरों के विरुद्ध शिकायतों के निराकरण हेतु कैंप का आयोजन किया गया। इसी तारतम्य में थाना अरी क्षेत्र के शिकायतकर्ता थाने में उपस्थित हुए और चिटफंड कंपनियों के विरुद्ध में आवेदन प्रस्तुत किए, जिसमें थाना प्रभारी अरी देवेंद्र उइके द्वारा बताया गया कि उक्त शिकायतों का निस्तारण शीघ्र ही किया जाएगा। हमारी ओर से एक याचिका बेल की फाइल की गई है, जिसका नंबर 45501 MCRC है, जिसकी हियरिंग पिछली 20 तारीख को थी। शासन ने समय लिया था, वो 25 रख दी गई थी। 25 तारीख को आज हमारे जो सीनियर एडवोकेट्स हैं विवेक तनखा जी और अजय गुप्ता जी के द्वारा आर्गूमेंट्स हो गए। लगभग काफ़ी लंबे आर्गूमेंट चले हैं और आदेश के लिए रिजर्व कर दिया है और हो सकता है शाम तक या कल तक आदेश आने की पूर्ण संभावना है। खबर भोपाल से, जहां पर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद की जमानत याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने विधायक मसूद की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया है। विधायक आरिफ मसूद की ओर से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ वकील विवेक तनखा और अजय गुप्ता ने हाई कोर्ट में उनकी ओर से पक्ष रखा। गौरतलब है कि फ्रांस की घटना को लेकर के विधायक मसूद ने राजधानी भोपाल के इकबाल मैदान में विरोध प्रदर्शन किया था। इस विरोध प्रदर्शन में उनके द्वारा धार्मिक भावनाओं को भड़काने को लेकर के कई धाराओं में केस दर्ज किया गया था। इस केस में जिला अदालत में उनकी जमानत याचिका को पहले ही खारिज कर दिया गया था। इसके बाद सभी विधायक मसूद की ओर से हाईकोर्ट में जमानत अर्जी पेश की थी। अनूपपुर जिले के चटवा ग्राम में पर्यावरण लोक सुनवाई का आयोजन किया गया। ग्राइनेट माइंस को लेकर के पर्यावरण विषय पर गोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें ग्रामीणों की समस्याएं सुनी गई। जन सुनवाई में ग्राइनेट माइंस से प्रभावित होने वाले घर, खेत एवं जल स्तर प्रदूषित एवं बेरोजगारी जैसी समस्याएं आईं। अपर कलेक्टर के समक्ष ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं रखी और उनके निस्तारण की मांग करी है। अब वो माइनिंग का जो रेंज कितना है वो मैं देख लूँगा। मैं अभी इस बात को अभी किसी ने लाया भी नहीं अभी। वो सब बाहर बताना तो जी कितना दूरी पर है माइनिंग और बसाहट कितना दूरी पर है देखना पड़ेगा जी सर। अब ऐसा कुछ ज़्यादा तो ब्लास्टिंग नहीं है, कम ही ब्लास्टिंग है। फिर चलो हम संभावना व्यक्त कर सकते हैं कि वो जैसे ब्लास्टिंग होते कुछ छिड़कते हैं, कुछ दूर तक जाता है वो जी। पर वो देखना पड़ेगा माइनिंग का एरिया कितना है और बसाहट कितना दूरी पर। सर रोजगार के लिए कुछ बात कर रहे थे, रोजगार के लिए बात हुई सर। जैसे कि ग्रामीण कहते हैं कि हमको 2-3 कंपनियां हैं, हम वैसे के वैसे हमें रोजगार मिला नहीं।
तो अभी जो मेरे समझ में पिछले बार भी मैंने यहाँ पर आया था सुनाई में जी। तो अब जब भी माइनिंग का काम शुरू होगा तो उनका स्पष्ट तो यही किए गए हैं। मैं अभी अभी हम दोनों कंपनी जो भी चल रहे हैं यहाँ पर जो शुरू हो चुका है उन कंपनियों से हम बात कर लेंगे 7 महीने के अभी 10-15 दिन के अंदर। युवती द्वारा प्रेम जाल में फंसाकर लोगों से पैसे लूटने वाले गिरोह का मंदसौर पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया। रिपोर्ट के 8 घंटे में घटना के 8 आरोपियों को मल्हारगढ़ पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों द्वारा प्यार मोहब्बत की बातें करके प्रेम जाल में फंसाकर 2 अलग अलग व्यक्तियों से पैसे लूटने की घटना को अंजाम दिया जाता था। बुलेटिन फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।